हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 116 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द नामे ही ते सब कुछ हुआ बिन सतगुर नाम न जापे पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, सारी दुनिया के मजहब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और ईसाइयों का और सिखों का कोई और है। सबके लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हैं, पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म है, पर वह नाम एक है और वह सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर जब तक बाहर हैं वह नहीं मिलता। बाहर केवल माया या मादा अर्थात स्थूल जगत है। वह आज का नहीं बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही है। सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर वह अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम, रहीम, राधा स्वामी और अन्य लफ्ज़ नाम नहीं। ये नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में नाम रखे हुए हैं। हिंदुओं ने संस्कृत में, यूरोप अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज़ गढ़ लिए हैं। पर जो नाम है वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह कुल जानों की जान है, सबके अंदर है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी इस शब्द में नाम की महिमा करते हैं। नाम क्या चीज़ है? वह कुल आलम को पैदा करने वाला है। इसमें आज़म है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर, पूरा गुरु या कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। दरवाज़ा बंद है, चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, जब वह स्कूल जाता है तो वह जागती है। इसी तरह खुद शनासी इबादत अर्थात अपने आप को पहचान, नाम भजन की ताकत अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया, रसूल भी मिल गया। अगर मुर्शिद ना मिला तो ना खुदा मिला ना रसूल मिला, खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं, बगैर कामिल मुर्शिद, बगैर सद्गुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है वह नाम है। मुसलमान फ़कीर उसे कलमा बांगे आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहब उसे शब्द या वाणी कहते हैं। एक ही चीज़ है। चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं होती। यह दौलत सबके अंदर है, मगर बिना सद्गुरु के नहीं मिलती। जब तक वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे, तब वह मिलेगी। वह न संस्कृत भाषा में है, न अरबी में, न फारसी में। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बांगे आसमानी या कलाम इलाही और फारसी में इसे इसमें आज़म कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है। यही मौलाना रूम कहते हैं कि वह नगमा या राग औलिया सब अंदर हो रहा है और वे ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज़ है। फिर कहते हैं कि दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वे उस राग को नहीं सुनते, मगर जब वे किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वे उस राग को सुनेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे ही चले गए। अब संत कहते हैं कि तेरे अंदर भी वह राग है, शब्द है, जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसके लज्जत को वे ही जानते हैं। वह इंसान का नजात दहिंदा यानी मुक्तिदाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती। न काम मरता है, न क्रोध, न ईर्ष्या, न चुगली, न दुनिया के पक्षपात जाते हैं और न ही विषयों का प्यार घटता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में होता है। दुनिया की लज्जतें फना हैं, वह बका अर्थात अविनाशी है। वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं, मालिक सबका एक ही है। हर एक कौम, मजहब के बुजुर्ग, कामिल फ़कीर जो ऊंचे दर्जों तक गए, उसकी महिमा करते हैं।
कुल मालिक और 14 तबक को बनाने वाला कौन है? नाम। लफ्ज़ खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है और सबके अंदर है, मगर गुरु के बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज़ है। जब तक लज्जत न ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज़ है। दुनिया लफ्ज़ों के झगड़ों में मर गई। जब नाम का पता लग जाए, फिर किसी के साथ द्वैत नहीं रहता, क्योंकि फिर समझ आ जाती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता। यह दुनिया फना है, कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अब गुरु साहिब अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में यानी दुनिया के सामानों में फंसी रही। जिस मतलब के लिए इंसानी जामा पहना था वह मतलब हासिल नहीं हुआ और इंसान बनने का इससे ज़्यादा इसने फ़ायदा हासिल नहीं किया। ऋषि मुनि 84 लाख योनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ योनि इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा भी शक नहीं है। मगर जो सामान वह दूह लाश शरीफ ने इसके अंदर रखा है, उसका इसे कुछ इल्म नहीं। यह अंदर जाता नहीं, इसे इल्म होता नहीं। इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। यह आत्मा है, रूह है। इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज़ इसकी पूजा के काबिल नहीं। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जबराइल, मैकाइल, इज़राइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है, हमारे अंदर भी है। जो खाना हमारे आमाशय या मैदा पेट में जाता है, जो ताकत उसे हजम करके सारी रगों या नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं करते। तो क्या वह हिंदुओं को पालता है और मुसलमानों को नहीं पालता? नहीं, यह उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है, उसे शिव कहते हैं। वह प्राणी के भंडार का मालिक है। वह प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है। प्राणों के जरिए खाना पीना, चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आश्रय मल मूत्र बाहर आता है। प्राणों या हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है। उस ताकत को शिव कहते हैं और वह काम करना इसका धर्म है। फिर कोई उसकी पूजा करे या ना करे। बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर है। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुरद्वारों, मस्जिदों, मंदिरों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। दुनिया की सारी किताबें छान मारो, मगर बाहर कभी नहीं मिला। जिसे मिला है अंदर ही मिला है। यह अंदर जाता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। अगर इसे खबर हो जाए तो ये सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय विकारों में पड़कर इसने अपना जीवन गंवा दिया। अगर यह कामिल मुर्शिद से राह लेकर 9 दरवाजे तय करके 10वीं गली में आ जाए, नाम ले ले, तो ये गुरुमुख बन जाए। सभी मजहबों के कामिल फ़कीर यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं जब तक जीते जी नहीं मरता परमेश्वर नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं मुतु कब्ल अन तमूत, मौत से पहले मरो। लताइफ सिता यानी 6 चक्रों में रब नहीं, देवी देवता हैं। आंखें बंद करके आसमानी मंजिलों पर जा, आंखों तक चढ़कर फिर आसमान पर आ। मौलाना रूम कहते हैं वह बांग जिसे आकाशवाणी या नाम कहते हैं, हर एक के अंदर है। अंदर हर वक्त धुन हो रही है, उसे कौन सुनता है? कोई कामिल फ़कीर या पूर्ण महात्मा। ए इंसान, तू गधे की तरह खाकर पेट भरकर सोया रहता है। क्या ही अच्छा हो अगर तू रात को जागे, रूहानी मंजिलों पर चढ़े। देख, ऊपर आसमान से आयत आ रही है। वे कान बहरे हैं जो शब्द धुन को नहीं सुनते। वे जान कहलाने के हकदार नहीं जिसने मालिक से सुख हासिल नहीं किया। क्या ही अच्छा हो तू तवज्जो दे, कब्र में से निकलकर ऊपर आए, यानी पिंड को छोड़कर अंड में आए।
फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।